देखिए ये उस कट के निशान तक हमने बिल्कुल सीधा सीधा सिला हुआ है और ये हमारा आगे इतना कपड़ा बचता है। और आपकी सलवार कोई भी हो सकती है, तो आप उसी हिसाब से प्लेट डालें। अगर कम कपड़ा है तो आप थोड़ी छोटी प्लेटें डाल सकते हैं। वैसे भी आपकी पसंद पर डिपेंड करता है, आप बिल्कुल छोटी छोटी प्लेटें भी डाल सकते हैं और थोड़ी बड़ी बड़ी भी डाल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप छोटी प्लेटें डाल रहे हैं तो आप छोटी ही डालिए और बड़ी डाल रहे हैं तो आप बड़ी ही डालिए। कोशिश ये करिए कि आपकी प्लेटें सारी इक्वल दिखाई दें, जिससे वो अच्छी भी लगेगी और आपकी सलवार पहनने के बाद भी अच्छी लगेगी। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कपड़ा केवल हमारा बेल्ट का इतना है और प्लेटें हमें देखिए कितने कपड़े की डालनी है। ये देखिए ये इतना हमारा कपड़ा है और सारा हमें ये इसमें एडजस्ट करना है। और देखिए अब हम प्लेटें डालनी शुरू करते हैं और प्लेटों का रुख हमारा आसन की साइड को होना चाहिए। इस तरह से आप इस तरह से पहले प्लेटें सेट कर लीजिए। 2-3 प्लेटें सेट कर सकते हैं आप। और यहाँ से बिल्कुल ये बराबर होनी चाहिए, जिससे हमारी बराबर सिलाई में दबे। और बराबर बराबर ये प्लेट आप रखिए और फिर इस तरह से करके आप इनके ऊपर सिलाई लगाते जाइए। और आगे कपड़े का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा ज़्यादा ना बचे, क्योंकि आपको ये पूरा कपड़ा एडजस्ट करना है इसके अंदर। फिर आप इस तरह से प्लेटें डालते जाइए। और देखिए लास्ट में हमें ये थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारी आसन की सिलाई में आएगा। आप पहले इस तरह से सेट करके देख लीजिए कि आपका थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है, आप उसी हिसाब से प्लेटें एडजस्ट कर लीजिए। और आप अपनी देखिए आप ऊपर भी रख सकते हैं अपनी सलवार को, जैसे आपको इजी लगे, और बेल्ट को नीचे भी रख सकते हैं। क्योंकि मुझे इसी तरह से प्लेटें डालने की आदत है, इसलिए सलवार मैंने नीचे रखी हुई है। आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं, यानी आपको जैसा इजी लगे ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह से एक साइड की प्लेटें डल जाती हैं। और देखिए फिर हम वापस वहीं से सिलाई शुरू करेंगे, यानी आसन के ऊपर से। और फिर दूसरी साइड में भी हम जो हमारा कट का निशान है वहीं तक हम बिल्कुल सीधा सिल देंगे इसको। वो नीचे हमने पहले ही 2 प्लेटें डाली हुई हैं पीछे की साइड। देखिए यहाँ तक बिल्कुल सीधा सिलने के बाद जैसे हमने उस साइड प्लेटें डाली थी, बिल्कुल सेम तरीके से हमें इधर भी प्लेटें डालनी है। जैसे उधर छोटी अगर प्लेटें डाली हैं तो छोटी डालनी है, बड़ी डाली थी तो बड़ी डालनी है। और इनका रुख भी हमें देखिए इस तरह से आसन की साइड को इनका रुख करना है इसी तरह से। और पहले हम 3-4 प्लेटें इस तरह से हम सेट कर लेंगे और उनके ऊपर हम इस तरह से फिर सिलाई लगाते जाएंगे। बराबर बराबर इनको सेट करना है और फिर अपनी बेल्ट को इस तरह से रखना है और फिर इनके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और फिर हम अपनी मशीन उठाएंगे और फिर 3-4 प्लेटें फिर सेट करेंगे। और आगे के कपड़े का भी हमें ध्यान रखना है, अगर कपड़ा कम है तो थोड़ी गहरी छोटी प्लेटें डालेंगे, और अगर ज़्यादा है तो और थोड़ी गहरी प्लेटें हम डाल देंगे। और देखिए इधर भी हम पहले अपनी प्लेटों को इस तरह से सेट कर लेंगे और ये देख लेंगे कि हमारा इस तरह से बिल्कुल बेल्ट बराबर आ रही है। और यहाँ आसन के लिए हमारा सिलाई के लिए ये थोड़ा सा कपड़ा हमें प्लेन छोड़ना है, जैसे हमने उस साइड छोड़ा था। और इस पर फिर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए ये इस तरह से हमारी प्लेटें डलती हैं। ये बीच का हिस्सा है, पहले ये 2 प्लेटें इसमें डली थी और ये एक साइड ये प्लेट है और ये दूसरी साइड है। और देखिए इसके बाद हम अपनी सलवार को देखिए ऐसे, ये हमारा इधर से आसन सिल जाएगा और ये हमारा आगे का हिस्सा हो जाएगा। अब हम इस आसन को यहाँ से सिल देंगे। देखिए जब हम इस साइड आसन पर सिलाई लगाएंगे तो हम थोड़ा सा ऊपर नेफे के लिए हम छोड़ देंगे और यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। और ये जो हमारे बेल्ट जुड़ी हुई है इसको हम ऊपर इस तरह से रखेंगे, दोनों सिरे, इधर का भी और इधर का भी, और तब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए आसन पर सिलाई लगाने के बाद हमने जो ये कपड़ा छोड़ा हुआ है नेफे मोड़ने के लिए, इसको फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से
इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ तक लाने के बाद हम इसको इस तरह से करेंगे। और देखिए उसके बाद हम अपना नेफा मोड़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और देखिए इसको हमें नेफे को खींचना नहीं है, नहीं तो इसमें झोल आ जाता है, कई लोगों का इसमें झोल भी आ जाता है। और इसको इस तरह से हम ऊपर उठाते जाएंगे और इसी तरह से इसको मोड़ते जाएंगे और इसको बिल्कुल नॉर्मल रखना है और इस पर हमें सिलाई लगाते जाना है इसी तरह से। और देखिए फिर ये हमारा नेफा इस तरह से मुड़ जाता है और यहाँ से भी हम इसको बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल इसी के बराबर करके इस पर यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे और इसको इस सिलाई में इस तरह से हमें मिला देना है। और देखिए ये बेल्ट हमारी इस तरह से लग जाती है। और देखिए अगर आपको ओवरलॉक करनी है या करानी है तो पहले आप ओवरलॉक कराएं, नहीं तो आप यहाँ पर एक बारीक बारीक सिलाई लगा सकते हैं। और अगर आपको ओवरलॉक करानी है तो वो सिलाई आप बाद में लगाएं, पहले ना लगाएं, नहीं तो आपको ओवरलॉक करने में या जहाँ भी आप कराएंगे प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।